अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ ज़ैनुलआबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक इस किस्म की 4x4 लेकर आया हूँ जिस गाड़ी को देखने के बाद अगर आप 4x4 लवर हैं और ख़ास तौर पर अगर आपको टोयोटा सर्फ पसंद है तो इस गाड़ी को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कराएंगे। उसकी वजह यह है कि इस मॉडल की सर्फ इस कंडीशन में आपको बहुत ही कम पाकिस्तान के अंदर नज़र आएंगी। सबसे मेन चीज़ ये कि ये गाड़ी कंप्लीटली जेन्युइन कंडीशन के अंदर है और दूसरी बात ये कि ये ओरिजिनल इंजन के साथ स्टॉक माइलेज के साथ है। कोई भी मीटर टेम्परिंग वो वाली सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेंगी और आप जब इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को देखने का। मॉडल की अगर बात करें तो इट्स 1996 मॉडल टोयोटा सर्फ, 1997 की ये इंपोर्ट है। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी जो शेप है वो तो बिल्कुल नई वाली लग रही है। तो यस, इस गाड़ी को 2000 सर्फ का फेस अपलिफ्ट किया गया है और अगर वेरिएंट की बात करें तो ये SSRG है 3000 सीसी 1 kg डीजल इंजन के साथ। और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी फॉर सेल भी है। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार ये गाड़ी आपको पसंद है और आपको ख़रीदनी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं जो कि हैं सहगल मोटर्स के, और ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल भी है। अच्छा, प्राइस मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा और प्राइस सुनकर आपको शॉक लगेगा क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही अमेजिंग किस्म की प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सिंध की हुई है, लेकिन वो लोग जो इस ज़माने की या इस तरह की SUVs रखते हैं उनको पता है कि इस टाइप के जितने भी मॉडल्स में SUVs आती हैं वो ज़्यादातर सिंध रजिस्टर्ड ही होती हैं और अगर सिंध रजिस्टर्ड हो भी जाए तो इन गाड़ियों में कोई भी इतना बड़ा मसला नहीं होता। सो यस, आज की वीडियो में हम देखेंगे इस गाड़ी को डिटेल से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। सो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट फेस की। अब जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि ये गाड़ी 2000 मॉडल की फेस लिफ्ट हुई हुई है तो उसमें आपको इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट नज़र तो आ ही रही होगी। फ्रंट साइड पर अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको सिंपल क्रिस्टल में हेलोजन लाइट्स मिलती हैं। यहाँ पर कोई भी वो फैंसी फ्रिल्स नहीं होती। मतलब टोयोटा की इन गाड़ियों में एक जुमला बड़ा ही परफेक्ट बैठता है, वो ये, सीधी बात, नो बकवास। तो कोई भी किसी किस्म की आपको वो एक्स्ट्रा फ्रिल्स नहीं दी जाती इस गाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको। फॉर एग्जांपल बेसिक लाइट्स हैं, हेलोजन बल्ब में आपको लाइट्स मिलती हैं जिनको आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, रिपेयरिंग का या किसी भी तरह से मेंटेन करने का कोई भी मसला नहीं होता। फ्रंट पर आपके पास एक सिंपल सी ग्रिल आती है क्रोम के कॉम्बिनेशन के साथ और ये आपके पास फ्रंट पर एक वाइज़र लगा हुआ है जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, खूबसूरत बना देता है। अच्छा, कलर की अगर बात करते चलें तो कलर इसका ग्रीन है। बेसिकली आइकॉनिक ग्रीन टोयोटा का जो कलर है वो वाला कलर इसमें आपको नज़र आएगा। और साथ ही साथ अगर फ्रंट बम्पर की बात कर ली जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत सिल्वर फिनिश में आपको इसका फ्रंट बम्पर देखने को मिलेगा और साथ ही इसमें आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। नॉर्मली अब क्या होता है कि इस तरह की जो गाड़ियां होती हैं उनके फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे तो लुक्स ख़राब हुई भी होती हैं, गाड़ी बिल्कुल भी पहचानी नहीं जाती। लेकिन इस केस में आप गाड़ी को दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार लुक्स के मामले में ये गाड़ी 100% मुकम्मल है। कहीं पर कोई पीस मिसिंग नहीं है, कहीं पर कोई आपको वेयर एंड टेयर या कोई भी प्लास्टिक ट्रिम टूटी हुई नज़र नहीं आएगी। तो ओवरऑल आप जब इस गाड़ी को ख़रीदेंगे जस्ट आप इसमें फ्यूल डालें और इसे चलाएं। कोई भी किसी किस्म का बाद में आपको इसमें काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ कि आप देखेंगे कि इसका फ्रंट हुड के ऊपर से थोड़ा सा पेंट जो है वो फेड हुआ हुआ है और फ्रंट रूफ पर से भी आपको हल्का सा पेंट इसका फेड हुआ हुआ नज़र आएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको रीपेंट भी करवा सकते हैं क्योंकि जो प्रीवियस ओनर हैं इस गाड़ी के उन्होंने अभी तक इसको बिल्कुल स्टॉक ही रखा हुआ है, कोई भी पेंट वगैरह नहीं करवाया हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही बड़ी डील ब्रेकर चीज़ है। और यस, अगर आप इतनी पुरानी जेन्युइन व्हीकल लेते हैं और वो ओरिजिनल पेंट के साथ हो तो ये मतलब उस चीज़ की निशानी होती है कि गाड़ी ओरिजिनल पेंट में ही है, तो वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन सबसे बेहतरीन हल इसका मेरे ख़्याल से जो चीज़ मुझे समझ आती है वो ये है कि आप इसका जो हुड है और ये जो फ्रंट वाला एरिया है या पूरा का पूरा रूफ जो है वो ब्लैक कलर में रैप करवा सकते हैं या कार्बन फाइबर वो जो पैटर्न होता है उसमें रैप करवा सकते हैं। तो उससे गाड़ी की लुक्स और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी और ये एक डिफरेंट सी लुक पेश करेगी। तो यस, ये इसका एक सोल्यूशन है जो कि आप करवा सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन फिर ये है कि आप इसको रीपेंट भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर इसमें वो वाला फैक्टर आ जाएगा कि यार गाड़ी 100% जेन्युइन नहीं है। ऑब्वियसली स्क्रैचलेस कंडीशन में हम इसको कहेंगे क्योंकि
पूरी की पूरी गाड़ी की जो बॉडी है वो बहुत अच्छी हालत के अंदर है। ओके, सो फ्रंट साइड तो हमने देख ही ली। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक असिस्टेड मिरर मिल जाएगा। अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो जब आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो आपको ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू व्हीकल नजर आएगी। उसका एक रीज़न है, फ्रंट पर जो इसकी हुड से आपको पेंट फेड हुआ हुआ नज़र आ रहा था और साथ ही जो इसके रूफ से पेंट फेड हुआ हुआ नज़र आ रहा है, वो इस वजह से होता है क्योंकि ये गाड़ियाँ ज़ाहिर है काफ़ी ओल्ड मॉडल्स की हैं, तो लंबे अरसे तक धूप में पार्क रहने की वजह से जब स्ट्रेट ऊपर से धूप पड़ती है तो गाड़ियों का कलर जो है वो उड़ जाता है, फेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। टॉप वाली साइड से रूफ के ऊपर से इसी वजह से कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है क्योंकि वो एरिया धूप के एक्सपोजर में, सन के एक्सपोजर में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको गाड़ी थोड़ी सी एज हुई भी नज़र आती है। लेकिन जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्ट में अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इसका ये जो फ्रंट वाला हुड है और रूफ वाला जो एरिया है उसको ब्लैक में रैप करवा लेते हैं या कार्बन फाइबर फिनिश में रैप करवा लेते हैं तो फिर इस गाड़ी को कोई भी नहीं पहचान सकता और लोग इसको देखकर यही कहेंगे कि यार इतनी अमेजिंग कंडीशन में ये गाड़ी अभी तक कैसे है। फीचर्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि 90s की इन गाड़ियों को काफ़ी हद तक सिंपल रखा जाता था, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल किस्म की मशीन के तौर पर, तो सिंपल आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। एयर प्रेस मिल जाते हैं, रेन वॉइजर्स, उसके अलावा स्टिकरिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ पर सर्फ की बैजिंग आपको मिल जाएगी और साथ ही नीचे आपके ऊपर डोर्स के ऊपर क्लाइडिंग मिलती है। अब ये सिल्वर फिनिश में है, साथ ही इसका फ्रंट बम्पर सिल्वर फिनिश में है, तो ओवरऑल इस गाड़ी को एक टू टोन थीम देती है जो कि काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। उसके अलावा ये प्रॉपर क्लाइडिंग जो है आपकी फेंडर फ्लेयर्स के ऊपर भी चलती है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी भी लगती हैं। रिम्स की तरफ अगर हम आ जाएँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 16 इंचेस के रिम्स। इसके ऊपर जो टायर की प्रोफाइल है ये 70 है। जितनी भी प्रॉपर हार्ड कोर ऑफ रोडर व्हीकल्स आती हैं उनके ऊपर 70 की प्रोफाइल टायर साइज़ यूज़ किया जाता है 16 या 17 इंचेस के रिम्स के साथ। उसकी वजह ये होती है कि जितनी बड़ी प्रोफाइल होगी, एयर कुशन आपके पास जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास मार्जिन होगा कि आप टायर्स की हवा को कम करके ऑफ रोडिंग पर अच्छे तरीके से गाड़ी को ले जा सकते हैं। सो यस, 70 की प्रोफाइल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑफ रोडिंग व्हीकल के लिए। अच्छा, उसके साथ साथ रिम्स की आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं जो कि बाकी काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है और साथ ही साथ ये जो डोर लैचेज़ हैं ये परफेक्टली आप देख सकते हैं स्क्रैचलेस कंडीशन में है। यहाँ पर आपको एक मिल जाता है इंडिकेटर। उसके अलावा इस गाड़ी पर रूफ रेल्स भी इंस्टॉल्ड है और मैं आपको बता दूं कि ये वेरिएंट सन रूफ वाला है, ये हार्ड टॉप वाला वेरिएंट नहीं है, इसमें आपको सन रूफ का ऑप्शन भी दिया जाता है। बाकी अगर आपने इसकी स्पेस को मज़ीद बढ़ाना है तो आपके पास रूफ रेल्स मौजूद हैं, तो आप इसके ऊपर कोई भी लगेज बॉक्स, स्की बॉक्स लगा सकते हैं। अब आप अगर देखें तो इसकी रूफ रेल्स पूरे यहाँ तक नहीं आई भी। उसका एक प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि यहाँ पर इसका सन रूफ मौजूद है, तो अगर रूफ रेल्स यहाँ तक आती हैं और आप कोई भी पूरा ऊपर इसके स्टोरेज बॉक्स लगाते हैं तो फिर सन रूफ यूज़लेस हो जाता है। इस वजह से जो भी स्टोरेज बॉक्स आप लगाएंगे वो इस एरिया के ऊपर ऊपर लगेगा, तो उस लिहाज से ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल फीचर बन जाता है। ओके, अब हम रियर साइड पर आते हैं और इस गाड़ी की रियर लुक्स को ज़रा डिटेल में चेक करते हैं। अच्छा जी, अगर हम इस गाड़ी की रियर साइड से लुक्स को देखें और रियर साइड की अगर बात करें तो आपके पास टोयोटा सर्फ वाली आइकॉनिक लुक्स हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ खूबसूरत लग रही है वो इसका ये रियर टायर है जो कि इसकी रियर बूट वाली स्पेस के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है और इन गाड़ियों के इस ज़माने में यहीं पर टायर्स आया करते थे और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। खैर, इसको मैं ओपन करके आपको इसका बूट भी ओपन करके आगे चलकर दिखाऊंगा आराम से। लाइट्स की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको सिंपल हेलोजन में लाइट्स मिलती हैं जो कि ये आपके बिल्कुल सामने है और क्रिस्टल लाइट्स इसमें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि ये गाड़ी यस फेसलिफ्ट हुई हुई है तो यहाँ पर लाइट्स भी इसमें वो नई वाली आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ ऊपर आपको हाई माउंटेड लाइट का ऑप्शन मिलता है और एक चीज़ आपको मैं बड़ी अमेजिंग बताऊँ कि इस गाड़ी में इस ज़माने में रियर कैमरा का ऑप्शन नहीं आया करता था, लेकिन जापानीज़ बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग थे तो उन लोगों ने रियर, क्योंकि रियर साइड पर इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा बड़ा एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है और इस गाड़ी को रिवर्स करना बहुत ही बड़ी मुश्किल होती है, तो उस सूरत में जापानीज़ ने इन गाड़ियों में एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। आपने देखा होगा कि अक्सर पुराने ज़माने की जो एसयूवीज़ 90s 80s की हुआ करती थी उनमें यहाँ ऊपर से एक शीशा आकर लगा हुआ होता था, ऊपर से नीचे मिरर एक लगा हुआ होता था जो कि टॉप डाउन व्यू आपको प्रोवाइड करता था, जिससे आप नीचे की ग्राउंड क्लियरेंस वो सारी चीज़ें देख सकते थे। इस गाड़ी में यहाँ स्पॉइलर के ऊपर एक मिरर इंस्टॉल्ड है जो कि ओपन हो जाता है और ये बेसिकली रिवर्स करते हुए आपको पीछे का पूरा व्यू अंदर मिरर में ऑफर कर रहा होता है, दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से आपका इस गाड़ी को पार्क करना, रिवर्स करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यस, ये एक बड़ी स्मार्ट चीज़ इस गाड़ी के अंदर ऐड हुई भी है। बाकी रियर साइड पर हमारे पास डीफॉगर वगैरह, वाइपर वगैरह बेसिक फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं।
टायर की अगर मैं बात करता चलूँ, अच्छा बाय द वे इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट रियर कैमरा भी इंस्टॉल्ड है, तो वो अब मॉडर्न हवाले से, मॉडर्न ज़माने के हवाले से ये गाड़ी अप टू डेटेड है। अच्छा टायर की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली तो चाइनीज़ टायर है, लेकिन स्पेयर टायर इसका बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। अच्छा अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इन गाड़ियों के टायर्स ओपन हो जाते हैं, और ये हिंजेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि बड़े ही आराम से इस पूरे टायर का, इस रैक का जो वेट है उसे होल्ड कर रहे हैं। अच्छा अगर मैं इसका बूट ओपन करूं तो इसका 1 पीस में बूट ओपन होता है, और ये एक 5 सीटर व्हीकल है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी और बहुत ही डिसेंट किस्म की बूट स्पेस आपको नज़र आएगी। थोड़ा सा बूट इसका डर्टी है, गंदा हुआ हुआ है, उसकी वजह ये है कि इस गाड़ी को डिटेल नहीं किया गया अभी तक। अब आपके सामने है, जैसी कंडीशन में है ये बिल्कुल एज इट इज़ है, लेकिन वंस अगर इस गाड़ी को मेरे ख़्याल से प्रॉपर डिटेलिंग कर ली जाए, 10-20 हज़ार रुपये का इस पर ख़र्चा कर लिया जाए डिटेलिंग का, क्लीनिंग का, तो ये गाड़ी जो है नज़र आएगी, खड़ी हुई भी पार्क हुई भी नज़र आएगी कि यार वाकई गाड़ी बहुत अच्छी हालत के अंदर है। सो यस, बूट स्पेस आप देख सकते हैं, प्लेंटी ऑफ बूट स्पेस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। आप इसको ऑफ रोडिंग पर जाते हैं तो आप अपना प्रॉपर हाइकिंग का सामान रख सकते हैं, कैंपिंग का गियर रख सकते हैं, हर एक चीज़ आप इसमें बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रैप है जिसको आप अगर पुल करेंगे तो इसका बूट बड़ी ही आसानी से आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। सो इसे हम वापस बंद कर देते हैं। अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको अभी इसका बूट भी ओपन करके दिखाता हूँ। इसके साथ साथ ये जो बम्पर है ये प्रॉपर मेटल का इसमें डिज़ाइन हुआ है, तो नीचे आपको एक सिल्वर उसमें क्रोम की फिनिश में बम्पर मिलता है, फ्रंट पर भी और रियर साइड पर भी, लेकिन जो इसका रियर बम्पर है ये प्रॉपर मेटल का है। 90s की गाड़ियों में ख़ासतौर पर टोयोटा की हाइलैक्स में ये मेटल में ही आया करता था, तो ये चीज़ आपको उसमें मिलती है, और रिफ्लेक्टर्स वगैरह यहाँ बम्पर के ऊपर आपको दिए जाते हैं। अच्छा गाइस, इंटीरियर के अंदर आप जब बैठेंगे तो आपको 100% वो 90s वाली गाड़ियों वाली फ़ील आएगी। इसका जो डैशबोर्ड है 90s की हाइलैक्सेस का जैसे होता था बिल्कुल सेम वैसा ही है, बाकी आपको प्रॉपर वही एक फ़ील आएगी। तो इससे पहले कि मैं इसके इंटीरियर फ़ीचर्स के बारे में आपको डिटेल से गाइड करूं, हम ज़रा इसे स्टार्ट कर लेते हैं, और इस गाड़ी का स्टार्टअप भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं, और फिर उसके बाद हम करते हैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बात। तो चलें मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूँ और इसका स्टार्टअप आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्हीकल। ओके जी, गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करती है। लाइट्स को आप ऑन करेंगे तो मीटर के अंदर आपको आइकॉनिक वो 90s वाली लुक मिलती है, हेलोजन लाइट्स आपको मिलती हैं, और ये गाड़ी 100% ओरिजिनल स्टॉक कंडीशन में ही है जैसी कि अपने दौर में हुआ करती थी। फीचर्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको पावर्ड स्टीयरिंग व्हील तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये प्रॉपर 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और सबसे अच्छी बात ये कि इस गाड़ी में आपको SRS एयरबैग्स भी मिलते हैं। ना सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि पैसेंजर साइड पर भी आपको इसमें एयरबैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इसका एडजस्टमेंट हम चेक कर लेते हैं। यस, ये एडजस्टेबल भी है, तो टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है, वो चीज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि डैशबोर्ड में डिफरेंट जगहों पर मीटर के इर्द गिर्द, यहाँ सेंटर कंसोल के इर्द गिर्द नीचे आपको कार्बन फाइबर लगा हुआ नज़र आएगा। सो बेसिकली ये इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन की गई है, जो कि इस गाड़ी की लुक्स को थोड़ा सा और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है और थोड़ा सा मॉडर्न दिखाता है, तो ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। बाकी फ़ीचर्स में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो रेव काउंटर आ जाता है, 180 किलोमीटर तक इस गाड़ी की स्पीड लिमिट की गई है। नीचे आपके पास वही बेसिक स्टाइल में ट्रिप ए की इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऊपर आपके पास माइलेज है, और ये गाड़ी 1,71,000 किलोमीटर ड्रिवन है, बिल्कुल स्टॉक। इंजन भी, माइलेज भी 100% इसका स्टॉक है, और गाड़ी भी ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है। और मेरे ख़्याल से ये माइलेज कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इस तरह की डीजल गाड़ियाँ आराम से 5-7 लाख किलोमीटर बिल्कुल ईजीली कर जाती हैं, और कई केसेस में तो ये गाड़ी 1-1 मिलियन तक आराम से चल जाती है। तो यस, इतने से माइलेज से इस गाड़ी के इंजन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और गाड़ी का स्टार्टअप और इसके इंजन की साउंड बता रही है कि इसके इंजन की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो आप लंबे अरसे तक अगर इस गाड़ी को रखते हैं तो आप लंबे अरसे तक इस गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी बेसिक कंट्रोल्स हैं, राइट साइड पर लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, लेफ़्ट साइड पर आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक वाले हैं। अच्छा, इस गाड़ी का जो रियर ग्लास है, जो इसके बूट डोर के ऊपर ग्लास आता है, वो ओपन कर सकते हैं आप। तो राइट साइड पर आपको एक बटन मिलता है जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो इसका जो ग्लास है रियर वो इलेक्ट्रिकली ड्रॉप होता है। तो यस, ये आप इसमें कर सकते हैं अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं।
तो इसको ओपन करके आप वेंटिलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा राइट साइड पर आपके पास इसमें हीटर को ऑन करने का ऑप्शन है। अब ये जो हीटर है बेसिकली इसके इंजन का हीटर होता है, ये कैबिन का हीटर नहीं है। अगर आप बहुत ही कोल्ड वेदर में, बहुत ही सर्दियों के वाले मौसम में कहीं गाड़ी लेकर जा रहे हैं और ओवर द नाइट गाड़ी पार्क रही है या कुछ दिन से पार्क रही है, डीजल गाड़ियों में, ओल्ड मॉडल्स में, नए वालों में तो अब थोड़ा सा ऑटोमेटिक हो गया है सिस्टम, लेकिन पुरानी गाड़ियों में अलग से आपके पास हीटर का एक स्विच हुआ करता था। तो 2 से 3 बार इस गाड़ी को आप हीटर दे दें और जितना भी मर्ज़ी ठंडा मौसम क्यों ना हो, चाहे गाड़ी आपने बर्फ़ में क्यों ना पूरा हफ्ता पार्क की हुई हो, 2 से 3 बार 4 बार इस गाड़ी के इंजन वाला हीटर आप ऑन करें और उसके बाद ये गाड़ी हाफ सेल्फ पे बिल्कुल आराम से स्टार्ट हो जाती है। तो इन गाड़ियों की ये एक बड़ी अच्छी बात थी। बाकी राइट साइड पर आपके पास डिफरेंशियल लॉक है, क्योंकि ये गाड़ी आती है प्रॉपर 4x4 सेटअप के साथ, तो इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके अलावा मीटर में सारा बेसिक स्टफ़ है। लेफ़्ट साइड पर अगर आप आएंगे तो 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं, ऊपर आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच है, नीचे डिजिटल क्लॉक है, उसके नीचे इसमें एसी और हीटर के कंट्रोल्स हैं। और इसकी नॉब्स की आप ये साउंड सुने, मैं आपको 1 मिनट इसकी ये नॉब्स की साउंड सुनाता हूँ। अब आपको ये साउंड सुनकर अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि गाड़ी की एक्चुअल में कंडीशन है कैसी। अच्छा जी, नीचे आपके पास एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल्ड है, उसके नीचे एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। मज़ीद उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और 4x4 का अलग से लेवर आपके पास यहाँ पर मौजूद है। और ऑटोमेटिक में हमारे पास R&D और 2 और फिर लो गियर का ऑप्शन आपके पास आता है। उसके अलावा पीछे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है। सस्पेंशन के लिए हमारे पास 2 मोड्स हैं, उसके साथ साथ आपके पास रियर मिरर को ड्रॉप करने का एक बटन है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस गाड़ी में आपको मिलता है रियर साइड पर एक एक्स्ट्रा मिरर, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक्सटीरियर में बताया था, जिसको ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर आपके पास बटन मिलता है। अब बेसिकली ये रिट्रैक्टेबल मिरर इसलिए इसमें आपको दिया गया है कि हाई स्पीड पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या ऑफ रोडिंग में आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोई पत्थर वगैरह उड़कर मिरर पर लग ना जाए और मिरर टूट ना जाए। तो ये सिर्फ तभी आपको बाहर निकालना होगा जब आपको ज़रूरत है, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए आप बटन वापस प्रेस कर दें, ये वापस रिट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन इस गाड़ी में आपको मिलता है। उसके अलावा जी यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है, हैंड ब्रेक बिल्कुल मैनुअल वाली आ जाती है। और अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो सीट्स इसकी बहुत अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि इसकी सीट्स का फैब्रिक और रूफ़ का फैब्रिक बता रहा है कि इसकी कंडीशन गाड़ी की कैसी है। सीट्स बहुत अच्छी कंडीशन में है। ओवरऑल इस गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन बहुत ही मज़े की है। यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। उसके अलावा रूफ़ पर बात कर ली जाए तो आपके पास सन रूफ़ बड़े साइज़ का, और चलें ज़रा इसको हम ओपन करके देखते हैं। पहले हम टिल्ट करते हैं, यस परफेक्टली वर्किंग, और अब हम इसे ओपन करते हैं। और सिंगल टैप वाला नहीं है, आपको टैप एंड होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन 100% वर्किंग कंडीशन में है। कहीं भी कोई आपको इसमें प्रॉब्लमेटिक सनरूफ नज़र नहीं आएगा। सो ये देखें, यस 100% वर्किंग कंडीशन के अंदर है। सो ये था इस गाड़ी का सारा इंटीरियर। एक और चीज़ रह गई और वो है इसके रूफ़ के ऊपर लगा हुआ ये वाला पोर्शन। सो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मिलते हैं जो आपकी ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले नंबर पर गाड़ी का टिल्ट एंगल भी ये आपको बता रहा होता है। फिर उसके बाद कंपस वगैरह यहाँ पर हमारे पास डिजिटल है, और साथ ही साथ इसमें आपके पास एल्टीट्यूड मीटर भी मिलता है कि गाड़ी इस वक्त सतह समंदर से कितनी हाइट पर मौजूद है। करंटली ये 450 शो कर रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें इसकी परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है, जो कि अगर आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग पर लेकर जा रहे हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा जनाब, अगर हम इस गाड़ी के रियर इंटीरियर की बात करते चलें तो इस गाड़ी में रियर साइड पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम ज़रा यहाँ पर लेग स्पेस चेक कर लेते हैं, और आपके साथ भी मैं इसकी लेग स्पेस शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिसेंट किस्म की लेग स्पेस हमारे पास मौजूद है। नी स्पेस बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ हेड स्पेस बहुत ही डिसेंट किस्म की है, और ये गाड़ी एक कंफर्टेबल किस्म का सिटिंग पोस्चर आपको ऑफ़र करती है। तो आप रिलैक्स होकर कहीं भी इस गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं, लंबे सफ़र पर भी आप इसे ले जा सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए आपको एसी के कंट्रोल्स अलग से मिलते हैं, तो आप फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा जी, उसके अलावा इस गाड़ी में रियर साइड पर एक और बड़ा ही अच्छा ऑप्शन मिलता है, जो कि है एयर प्योरीफायर का। तो ये आफ्टर मार्केट एयर प्योरीफायर इंस्टॉल्ड नहीं है, ये टोयोटा की तरफ से ओरिजिनल एयर प्योरीफायर इंस्टॉल्ड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं टोयोटा की ब्रांडिंग भी इसके ऊपर आपको नज़र आएगी। सो इसे आप ऑन ऑफ यहाँ से करेंगे, ऑटो पर रख सकते हैं। उसके अलावा आप इसे, अच्छा ये लाइट है हमारे पास, इसमें लाइट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है।
सो यस, ये एयर प्योरीफायर आपका जो है कैबिन के अंदर जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो यस, इंटीरियर इसका सारी चीज़ें आपको इस तरह की ऑफ़र करता है। और ओवरऑल अगर आप इसका रूफ़ देखें, हर एक चीज़ इसकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। ये डोर्स की ये साइड्स आप देख लीजिए, हर एक चीज़ शानदार कंडीशन में है। और आपको इस गाड़ी को देखकर ऐसा लगेगा कि यार वाकई में ये गाड़ी जो है बहुत ही अमेजिंग कंडीशन में आपको मिलेगी। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू टोयोटा सर्फ SSRG 1996 मॉडल का। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस गाड़ी की कंडीशन आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। वैसे बाकी डिटेल्स तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में इस गाड़ी की प्रोवाइड कर ही दी हैं। सो यस, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक और चीज़ कि अगर आप खुद या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा बहुत अच्छी हालत के अंदर टोटल जेन्युइन SUV ख़रीदने का सोच रहा है लेकिन एक बहुत ही टाइट बजट के अंदर रहते हुए, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।